टुडे लेट्स स्टार्ट 2013 क्वेश्चन पेपर सर्कल। ठीक है, आज हम लोग सर्कल 2013 का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करेंगे। ये डायग्राम प्रूव दैट करने को बोला है। AC इज द डायमीटर, ये प्रूव दैट करने को बोला है। और क्या बोला है? एंगल ACB फाइंड करने को बोला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं। अब देखो, ये है 65 डिग्री। ठीक है, ये है 65 डिग्री, ये है 45 डिग्री। अब देखो, बेस क्या है? बेस है BC, बेस है BC, बेस है BC, बेस है BC। इसके ऊपर एक ट्रायंगल है BDC जिसका एंगल है 45 डिग्री। BC के ऊपर एक ट्रायंगल है BDC जिसका एंगल है 45 डिग्री। अब इसका एंगल क्या होगा? BAC, इसके एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, बेस BC है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल है, इसके ट्रायंगल का नाम BDC है। और बेस BC है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। तो एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्यों? रीजन सिखा था पिछले क्लासेस में। बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है, इसके ऊपर अगर दो ट्रायंगल्स हुआ तब दो ट्रायंगल्स का वर्टिकल एंगल सेम होता है। बेस अगर सेम है, इसके ऊपर अगर दो ट्रायंगल्स हुआ तो दो ट्रायंगल्स का वर्टिकल एंगल सेम होता है। क्या सीखा था? सेम बेस दो पहाड़, पहाड़ मतलब दो ट्रायंगल BDC और BAC। तो ये रीजन क्या होगा? एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स, ये होगा एंगल इन सेम सेगमेंट्स। ठीक है, बेस BC, इसके ऊपर एक पार का नाम BDC, दूसरा पार का नाम BAC। पार मतलब ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स का ऐसा क्या होगा? दोनों ट्रायंगल्स का वर्टिकल एंगल सेम हो जाएगा। तो ये अगर 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो ये 45 डिग्री तुम्हारा निकल गया। क्या पूछा? AC एज डायमीटर पूछा है। ठीक है, तब ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा, टोटल 65 डिग्री है, जिसकी वजह से ये 45 डिग्री हुआ। ये 65, ये 45, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 65 से 45 माइनस कर दो, CAD निकल जाएगा। एंगल CAD इज इक्वल्स टू, टोटल एंगल कितना है? 65, ये वाला एंगल कितना है? 45। तो 65 से 45 माइनस कर दोगे, ये निकल जाएगा तुम्हारा 20 डिग्री। 65 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये होगा 20 डिग्री, ये होगा 20 डिग्री। ठीक है, टोटल एंगल कितना है? 65, ये वाला एंगल निकल गया 45, तो ये वाला एंगल 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब ये ACS डायमीटर प्रूफ करना है। डायमीटर प्रूफ करना है मतलब ये वाला एंगल ADC होगा 90 डिग्री, ये प्रूफ करना होगा। ACS डायमीटर प्रूफ करने को बोला है, तो मतलब क्या? तो मतलब ये है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल ADC 90 डिग्री होगा। देखो कैसे निकालता हूं, देखो। अच्छा, ये 70 डिग्री है, ये अगर 70 डिग्री हुआ, ये कौन सा ट्रायंगल के ऊपर है? ट्रायंगल ABCD के ऊपर। हाँ, तो देखो, ये ट्रायंगल ABD के ऊपर है, ABD 70 डिग्री है। ABD 70 डिग्री है, तो ACD ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट, सेम बेस दो पहाड़, सेम बेस दो पहाड़। एक पहाड़ का नाम ABD, दूसरा पहाड़ का नाम ACD। अगर बेस सेम है, इसके ऊपर एक पहाड़ होगा, इसके पहाड़ का नाम ABD होगा। अगर बेस सेम है, इसके ऊपर एक पहाड़ होगा, इस पहाड़ का नाम ACD होगा। तो क्या लिखोगे? एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स, सेम बेस दो पहाड़, सेम बेस दो पहाड़। ठीक है, ABD 70, ACD 70, तो ये एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम बेस, ये एक पहाड़, ये एक पहाड़। ABD इक्वल टू ACD 70 डिग्री। अब ये पूछा AC डायमीटर, तो मतलब ये अगर 90 डिग्री कैसे भी तरह कर दूं,
तब एसी डायमीटर हम लोग बोल सकता है एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखो ये वाला ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एसीडी को देखो, ट्रायंगल एसीडी को देखो। इन ट्रायंगल एसीडी एसी को डायमीटर प्रूफ करना होगा, तो मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री कैसे की तरह प्रूफ करना होगा। अब देखो इन ट्रायंगल एसीडी में ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल एसीडी प्लस एंगल डीएसी प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एसीडी कितना 70 डिग्री, डीएसी कितना 20 डिग्री। अब एडीसी कितना होगा 180 डिग्री से माइनस कर दो, तो एडीसी इज इक्वल्स टू ये 90 डिग्री प्लस एडीसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये एडीसी हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल एडीसी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, AC इज डायमीटर। अगर कोई बीच का एंगल, सपोज एक ट्रायंगल का ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, तब हम लोग क्या लिखेंगे, AC इज डायमीटर सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, वो वाला थ्योरम। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया तब ये एसी डायमीटर हो जाएगा। उल्टा ना, क्या था, अगर एसी डायमीटर होगा तो ये वाला एंगल 90 डिग्री ये था, तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री तो ये एसी डायमीटर हो गया। अब देखो तो यहां तक हो गया, एसी डायमीटर निकल गया हम लोगों का। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देखा है प्रीवियस 10 इयर्स में, प्रीवियस पीवाईक्यू में बहुत बार देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत बार ये वाला पूरा प्रूफ करने को बोला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार ये वाला पार्ट आया है, ये एसीएस डायमीटर प्रूफ करने को आया है। तो एसीएस डायमीटर हो गया, चलो तो ये 45 डिग्री, तो ये वाला कितना एंगल होगा सोचो, ये पूरा 90, ये 45, तो ये होगा 90 पूरा, ये 45, तो ये 90 माइनस 45। चलो रब कर देता हूं ये पूरा पार्ट, ये पूरा 90 और ये 45, तो एंगल एडीबी कितना होगा, एंगल एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री टोटल, पूरा 90 डिग्री और ये 45, मतलब 45 डिग्री। ये 45 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये 45 डिग्री निकल गया। अब बहुत गौर से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ये 45 डिग्री निकल गया। अब ADB इक्वल टू ACB, ADB इक्वल टू ACB, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स, वही वाला थ्योरम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स। तो ये अगर 45 डिग्री हो गया तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACB 45 डिग्री हो गया, एंगल इन सेम सेगमेंट्स, तो ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। ये टोटल 90, ये 45, तो ये 45 डिग्री। अब ये सेम बेस, उसके ऊपर एक पहाड़ है AB, बेस सेम, उसके ऊपर एक पहाड़ है, एक पहाड़ का नाम ADB हो गया, और भी एक पहाड़ है ACB हो गया, तो ये दोनों का एंगल्स सेम होगा। सेम बेस, दो पहाड़ का एंगल्स सेम होता है, वर्टिकल एंगल्स, एंगल इन सेम सेगमेंट्स। पिछले वाला वीडियोस में बोला था, सेम बेस दो पहाड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम, वीडियो को लिख लो जो लिखा है, नेक्स्ट सम में जाएंगे। 3, 4, 7 मार्क्स का आएगा सर्कल से, रब कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सम देख लो। नेक्स्ट सम क्या है, देखो
AC BD B D DCT। ठीक है, देखो कैसे करता हूं। देखो ये है 100 डिग्री, ये है 100 डिग्री, ये है 40 डिग्री। ठीक है, देखो कैसे करता हूं। देखो ये 100 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये दे दिया तुमको। क्या निकालने को बोला है? एडीसी, ये वाला एंगल निकालने को बोला है। ठीक है, फाइंड एंगल एडीसी, एंगल एडीसी और दूसरा एंगल डीसीटी पूछा है। डीसीटी पूछा है। देखो कैसे करता हूं, देखो ध्यान से देखो। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक वर्टेक्स, एक क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक वर्टेक्स सर्किल को टच करेगा। एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर, जिसका हर एक वर्टेक्स सर्किल को टच करेगा। ये वर्टेक्स सर्किल को टच कर रहा है, ये वर्टेक्स सर्किल को टच कर रहा है, ये वर्टेक्स सर्किल को टच कर रहा है, ये भी वर्टेक्स सर्किल को टच कर रहा है। इसको हम लोग नाम दे देंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? ठीक है, अब ये 100 डिग्री हो गया, तो ये 100, तो ये कितना होगा? देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज होता है सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल इज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का ये प्रॉपर्टीज ही है, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ cyclic quadrilateral, some of the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, supplementary मतलब 180 डिग्री, supplementary मतलब 180 डिग्री। some of the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। तो ये 100 डिग्री अगर हो जाएगा तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा? 80 डिग्री। एडी से निकल गया 80 डिग्री। एंगल ADC is equals to 180 minus 100, 80 डिग्री निकल आया। सब लोग खुश हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है? DCT निकालने के लिए। DCT देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट लिख लो, ये तो एकदम इजी है, बच्चों जैसा है। रब कर देता हूं, ठीक है, बहुत ही इजी है। जो एकदम शुरुआत से फॉलो किया है सबको पता चल जाएगा ये वाला कैसे ADC निकला। ठीक है, रब कर देता हूं। अब देखो डीसीटी निकालने को बोला, मतलब ये वाला पार्ट। तो देखो गौर से देखो, ये वाला पार्ट क्या है? टेंजेंट। ये वाला पार्ट क्या है? टेंजेंट। तो लिखते जाओ सीटी इज टेंजेंट। और डीसी क्या है? सीडी क्या है? सीडी क्या है? सीडी तो टेंजेंट बन गया। अब ये सीडी क्या है? कॉर्ड। सीडी इज कॉर्ड। अब समझ में आ रहा है मैं किस दिशा में चल रहा हूं? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ये वाला एंगल जब तुम ले रहे हो, ये वाला एंगल जब ले रहे हो, वो किसके साथ इक्वल होगा? उसी सेगमेंट का ऑपोजिट एंगल से इक्वल होगा। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ये टेंजेंट ये कॉर्ड, जो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ये वाला एंगल उसी सेगमेंट का ऑपोजिट एंगल से इक्वल होगा। उसी सेगमेंट का जो ऑपोजिट एंगल है उसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये वाला एंगल निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, एंगल से ऑल्टरनेट सेगमेंट लिख के। ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट निकल देता हूं। इन ट्रायंगल ACD, एंगल ACD प्लस एंगल CAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 40 डिग्री निकल गया। CAD पता नहीं क्या होता है, CAD पता नहीं क्या होता है।
ADC 80 डिग्री निकल गया। अब ये CAD क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी 60 डिग्री। CAD कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है। अब एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ये वाला एंगल, ये जो सेगमेंट है इसका ऑपोजिट एंगल से इक्वल है। तो मतलब क्या, DCT इज इक्वल्स टू एंगल CAD इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा। एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। एकदम इजी है चैप्टर, आर इक्वल। ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट एंगल से एकदम इक्वल हो, तो DCT 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, चलो तो ये वाला पार्ट हम लोगों का हो गया। 2013 का क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कर देना। ठीक है, मैं अब अगले वीडियो बनाऊंगा 2012 क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।